सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम आप सभी के सामने बरसाने की एक सत्य घटना, सत्य कथा है, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। देखो हमें करना क्या है। यदि हमें भगवान के दर्शन करना है तो हमें भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब हमारा संबंध भगवान से नहीं होगा तब भगवान हमें दर्शन कैसे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए हमें भगवान से संबंध बनाना, संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है, स्थापित करना चाहिए। और फिर यह बात पक्की हो जाएगी कि भैया आप भगवान से संबंध बना करके भगवान को भूल जाओ, लेकिन भगवान संबंध बना करके संबंध को निभाते हैं। संबंध बनाने के बाद व्यक्ति को भूलते नहीं हैं। व्यक्ति भले ही किसी कारणवश भूल जाए भगवान को, लेकिन भगवान संबंध बनाने के बाद संबंध निभा ले जाते हैं। जीव भूल जाता है संबंध बनाने के बाद। तो ये बरसाने की सत्य घटना हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थीं और उनके पास धन वैभव संपत्ति सब था। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां थीं। किसी भी प्रकार की सुविधा असुविधा नहीं थी, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन सेठ जी जाकर दुकान पर बैठते हैं और सेठ जी बहुत चिंतित होते हैं। सेठ जी को चिंता लगी रहती है। सेठ जी चिंता में बैठे हुए हैं दुकान में। वहां से एक संत महात्मा रोज जाया करते थे बरसाना से, और वहीं उन्होंने महात्मा जी की नजर पड़ी सेठ जी के ऊपर कि सेठ जी आज बहुत परेशान हैं। महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी आप आज चिंतित क्यों हैं? क्या आपको समस्या है? क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? कहा, सेठ जी ने कुछ नहीं बोला। कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो महात्माओं का एक स्वभाव होता है कि महात्मा लोग समस्या सुन करके समस्या का समाधान करते हैं, निवारण करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भारत के संतों की असीम कृपा है, महिमा है कि हमारे संत बहुत प्यारे होते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि है समस्या, एक दिक्कत। कहा क्या? कहा 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, धन संपत्ति भवन में रहती, नहीं है कोई मजबूरी। कह रहे हैं कि हमारे 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य भगवान की दया, भगवान की करुणामयी दया दृष्टि से हमारे पास सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन एक सुख नहीं है। कहा क्या? सेठ जी बहुत ही मृदुल भाषा से बोल रहे हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक भगवान ने हमें सुख नहीं दिया। कहा क्या सुख नहीं दिया भगवान ने? इससे बड़ा भी कोई सुख होता है? आजकल तो ऐसा ये युग चल रहा है
कि जिसके पास में धन है वो माता पिता को भूल जा रहा, पारिवारिक सदस्यों को भूल जा रहा, वो धन में मग्न है। आजकल तो कह रहे हैं कि जिसके पास धन है उसके पास सब है। तो सेठ जी बहुत ही प्यारा उत्तर देते हैं कि हे भगवान, जो बेटी होती है, हमें भगवान ने बेटी नहीं दी। जो बेटी का सुख होता है ये जीव को दुर्लभ है, व्यक्तियों को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जो बेटी होती है वो माता पिता की बहुत सेवा करती है, माता पिता से बहुत प्यार करती है। बेटी माता पिता के जीते जी बेटी इतना माता पिता को प्यार दे देती है कि माता पिता उस बेटी के स्वभाव, गुण, चरित्र और इन सभी चीजों से प्रवाहित होकर के वो उसका हृदय तल्लीनता पूर्वक गदगद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो ये 3 बेटे हैं, बेटों का काम क्या है, बेटों का धर्म क्या है। बेटे अगर घर में हैं और पिता घर में है तो बेटा पिता के पास नहीं बैठता है, बेटा पिता से दूर बैठेगा, जबकि बेटे को पास बैठना चाहिए पिता के। पिता की समस्याओं का सुनना चाहिए। फिलहाल किसी के भी पिता ये नहीं कहते होंगे कि हमारी समस्या का समाधान करो, नहीं कहते हैं। लेकिन बेटे का जो धर्म है उस धर्म में बेटे को चलना चाहिए। बेटे का धर्म है कि पिता बाहर से भूखा प्यासा काम कर करके आता है, उसके पास 1 घंटा बैठें, रात्रि को 1 घंटा उसके पास बैठें, उसकी सेवा करें, उसके सुख दुख की बातें करें, जिससे क्या होता है, पिता का जो हृदय है वो गदगद हो जाता है। रोम हर्षस्य, वो हर्षस्यवान जो इसका हृदय है वो हर्ष से भर जाता है। ये पिता कभी किसी बेटे से नहीं कहता है कि तुम काम करो, लेकिन जो पिता डांट लगाता है वो भी दिल से नहीं लगाता है, वो भी अपनी इस जिह्वा के द्वारा, इस वाणी के द्वारा लगाता है। अगर वो भी इस डांट को नहीं लगाएगा तो बेटा बिगड़ जाएगा। कह रहे हैं कि जो बेटा सुख नहीं दे सकता वो बेटी देती है। तो महात्मा जी ने कहा कि कैसे, ऐसा कौन सा सुख है जो बेटा नहीं दे सकता लेकिन बेटी दे सकती है। तो सेठ जी ने जवाब दिया कि जब बेटा थका हुआ बाहर से काम करके घर जाता है, जब पिता थका हुआ काम करके बाहर से घर जाता है तो बेटा बैठा होगा, बेटे से कहो बेटा पानी पिला दे, बेटा नहीं सुनेगा, बेटा चला जाएगा बाहर। अगर वहां पर बेटी है तो पिता घर में पैर रखेगा, घर में कदम रख पाएगा नहीं। बेटी पानी लेकर के खड़ी होगी, पिताजी जल पीजिए। एक बार पत्नी अगर मना कर देती है, इनकार कर देती कि मैं भोजन नहीं बना सकती, मैं सो रही हूं, तो बेटी क्या कहती है, पिताजी मैं भोजन बनाती हूं, आप भोजन करिए। ये बेटी का सुख है। और बेटा कभी जल के लिए नहीं पूछता है पिता से। बेटा अपना धर्म नहीं, अपने धर्म के विरक्त चल रहा है। बेटे का धर्म है पिता के साथ रहने का, पिता की समस्याओं का समाधान करे जो हो पाए। पिता से कुछ नहीं पिता को दे सकता है तो 4 शब्द मीठी वाणी से बात कर ले। ये बेटे का धर्म है। बेटा मरने के बाद माता पिता को स्वर्ग भेजता है। बेटा माता पिता को मरने के बाद स्वर्ग भेजता है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जब माता पिता मर जाते हैं
तो वो जो पिंड दान करता है उसके द्वारा माता पिता को स्वर्ग भेजता है। और जो बेटी होती है वो अपने संस्कारों से माता पिता को स्वर्ग जीते जी भेज देती है, जीते जी स्वर्ग भेज देती है। एक बेटी होती है कि अगर बेटी के संस्कार अच्छे हुए, बेटी के संस्कार अगर अच्छे हुए तो बेटा सुखमय जीता है पूरा जीवन। और एक बेटी, अगर संस्कारों की बात की जाए तो किन्हीं बेटियों, बहन बेटियों के संस्कार गलत हो जाते हैं, गलत संस्कारों में पड़ जाती हैं। और कोई कोई बेटी अच्छे संस्कारों से अपने माँ बाप की सेवा करती हैं। बेटा और बेटियों का धर्म एक है कि माता पिता की सेवा करना, लेकिन बेटे उतनी सेवा नहीं करते, जितना प्यार नहीं करते उतना प्यार बेटियां उनको जीते जी, जब तक वो रहती हैं, जब तक उनका विवाह नहीं पिता करते हैं, तब तक जीवन भर का प्यार वो अपने माँ बाप पर लुटा करके जाती हैं। ये बेटियां हैं। बेटी जीते जी अपने माता पिता के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देती हैं। कैसे? कहा कि जब बेटी का कन्यादान करता है पिता तो भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, अब हमारी भी दम नहीं है कि हम इन स्वर्ग के दरवाजों को बंद कर लें। कहा कैसे? कहा कि जिस कन्या को तुमने पैदा करके बड़ा किया, पाला पोसा और फिर विवाह कर दिया, दूसरे की सेवा के लिए घर, दूसरे के घर भेज दिया, कहा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब स्वर्ग के दरवाजे नहीं बंद हो सकते। कहा कि अब तो हम भी नहीं बंद कर सकते कि यह जो कन्यादान, गौदान, ये सबसे बड़ा दान होता है, ये महादान बताया गया है। जब बेटी का विवाह होता है तो ब्रह्मभोज, कन्यादान और गौदान, इन 3 चीजों के संकल्प होते हैं। और वहां पर ब्रह्मभोज भी रखा जाता है, कन्यादान भी होता है उसी दिन। तो भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, आपने जो भी पाप किए, जो भी गलत आचरण में पड़ कर गलत संगति की, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग के दरवाजा खुल जाते हैं। ये बेटी है। बेटी जीते जी अपने माँ बाप को स्वर्ग के दर्शन करा देती, स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। और बेटा मरने के बाद स्वर्ग भेजता है, लेकिन जो बेटी है वो जीते जी भेज देती है। ये बेटी है। तो सेठ जी बोल रहे हैं कि बस यही एक दिक्कत है। कहा कि बेटी टेंशन होती है। कई लोग आज भी कहते हैं कि बेटी बहुत बड़ी टेंशन होती है। हाँ ठीक है, आज मैं भी कह रहा हूं कि बेटी टेंशन है, लेकिन कैसी टेंशन? टेंशन का अर्थ नहीं समझते आप लोग। 10 माने 10 और सन माने सूरज, भगवान सूर्य देव। सूर्य भगवान का जो तेज है, पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर ऊपर भगवान है। जो उनका सूर्य का तेज है, वो जब धरती पड़ता है, धूप जब लगती है, तो व्यक्ति 1 घंटे धूप में नहीं बैठ सकता। सन माने सूरज, 10 माने 10। 10 पुत्रों के समान एक बेटी होती है। एक बेटी को पालना 10 पुत्र पालना बराबर है। ये है। तो टेंशन क्या है? ये टेंशन है जिसका 1 पुत्र होता है। कोई टेंशन नहीं जिसके 10 पुत्र हों। 10 पुत्रों को जो पाल ले, वो समझे कि हम महारथी हैं, हमने
एक कन्या का फल पा लिया। शास्त्रों में कहा गया है 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या है। तो ये कन्या है। बेटियां कभी टेंशन नहीं समझना चाहिए, बेटियां कभी टेंशन नहीं देती हैं। माता पिता को मरने के बाद स्वर्ग भेजती हैं, लेकिन जो बेटी हैं वो माता पिता को जीते जी स्वर्ग भेज देती हैं। तो सेठ जी ने कहा कि बस यही एक दिक्कत है कि हमें भगवान ने बेटी नहीं दी, पुत्र प्राप्ति दी, लेकिन बेटी कन्या नहीं दी। तो उन महात्मा ने कहा कि आप बरसाना में रहते हैं और बेटी के लिए रोते हैं। कहा कि आज से मैं एक बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूं आपको, अगर आपने उस उपाय को किया आपको बेटी प्राप्त हो जाएगी। कहा कैसे? कहा कि आप बरसाना में रहते हैं तो राधा रानी जी को आप अपनी बेटी मान लो। कहा अच्छा। कहा हाँ मान लो। अब सेठ जी जाकर के राधा रानी जी की एक अच्छी प्रतिमा लेते हैं, सुंदर दिव्य प्रतिमा लेकर के वो बरसाना मंदिर में दौड़ लगा दिए, भागते हुए जा रहे, सीढ़ियों पर भागते हुए जा रहे हैं। और अंदर पहुंचते हैं जब गोसाई जी के हाथ पर उस चित्र को रखते हैं, उस तस्वीर को रखते हैं कि गोसाई जी हमारी इस प्रतिमा को, हमारी राधा रानी जी को भगवान राधा रानी जी से स्पर्श करा दीजिए। गोसाई जी के हाथ पे रखा प्रतिमा को, प्रतिमा जब स्पर्श कराई राधा रानी जी से, जब गोसाई जी ने सेठ के हाथ पर प्रतिमा रखी, हस्त पर प्रतिमा रख दी, तब सेठ को आभास हुआ कि आज मेरी बेटी हमें प्राप्त हो गई, बेटी मिल गई। बहुत प्रसन्न हो गए। जीवन में कभी भी वो सुख नहीं मिला जो आज इनको सुख की प्राप्ति हुई। अब सेठ जी दौड़ते दौड़ते घर पहुंचते हैं। जिस कक्ष में शयन करते थे, सोया करते थे, उस कक्ष में जाकर के उस तस्वीर को रख देते हैं। उस तस्वीर को रखते हैं और खाना खाते हैं तो कहते हैं हे राधे, हम भोजन करने चल रहे, चलो भोजन करते हैं। जल पीते हैं तो कहते हे राधे जल पी लो। बाहर जाते हैं तो कहते हे राधे हम बाजार जा रहे। आ जाते हैं तो कहते हे राधे हम आ गए। इतना प्रेम हो गया। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति प्रश्न करता है एक दिन कि आप सेठ जी आप इतना खुश क्यों रहते हैं, आपकी खुशी का कारण क्या है, खुशी का राज क्या है। सेठ जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, और नहीं है कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में ना आती कोई बाधा, क्योंकि मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, क्योंकि मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। अब तो सेठ जी का पूरा परिचय ही बदल गया। सेठ जी अपने पुराने परिचय को छोड़ करके नया परिचय बताने लगे कि कृष्ण कृपा से हमारे जीवन पथ में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ नहीं आती है, और बेटी है श्री राधा। मैं बड़ा भाग्यवान पिता हूं,
कि हमारी बेटी श्री राधा रानी जी हैं। पूरा परिचय बदल देते हैं सेठ जी। नकली परिचय क्या था उनका कि हमारे ये बेटे, हमारी ये बहुएं, हम ये हैं, हमारा नाम ये है। पूरा परिचय बदल दिया। नाम क्या हुआ? मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। राधा के पिता बड़े खुश रहने लगे। सेठ पर एक दिन ऐसा समय आया, ऐसा टाइम खराब हुआ सेठ का कि सेठ के साथ एक दर्दनाक घटना घट गई। कौन सी घटना घटी? क्या घटना घटी? एक दिन सुबह प्रातः काल उठते हैं सेठ जी और पूजा पाठ करके, नाश्ते पानी करके दुकान की ओर प्रस्थान करते हैं। दुकान चले जाते हैं और उनके जो पुत्र थे वो भी दुकान चले जाते हैं। अब होता क्या है कि उसी बीच मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आ जाती है। आवाज लगाती, ओ बहू ओ बहू चूड़ी पहन लो। तो बड़ी बहू निकलती है, चूड़ी पहन के घर चली जाती है। हाथ भर भर के चूड़ियां पहनती है। अब राधा रानी जी देखती हैं कि शायद बड़ी भाभी हमसे भी पूछें कि राधा जी चूड़ी पहनोगी। नहीं पूछा। मंझली भाभी आकर के पहन करके चूड़ियां चली गईं। अब राधा जी ने सोचा कि छोटी भाभी तो आकर के पूछेगी ही, क्योंकि क्या होता है परिवार में, छोटी जो घर में सबसे छोटी बहू होती है वो अपनी नंद से बहुत प्रेम करती है। कहा कि अब छोटी बहू तो पूछेगी ही, तो वो भी पहन के चली गई, परंतु राधा रानी जी से नहीं पूछा। राधा रानी जी को बहुत ही क्रोध आया, बहुत गुस्सा आई। राधा रानी जी क्या बोल रही? कहती हैं, कौन से इनके बाप पैसे देते जो इन्होंने हमसे नहीं पूछा चूड़ियों के लिए? पैसे तो मेरे बाप को देने थे, मेरे पिता को देने थे, फिर इन्होंने हमसे क्यों नहीं पूछा कि चूड़ी पहन दो? तो राधा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पिता को देने हैं, मैं खुद जाकर के स्वयं चूड़ी पहनूंगी। अब राधा जी जाकर के कहती हैं कि दीदी दीदी हमें भी चूड़ी पहना दो। अब मनिहारिन सोचती है कि इनके घर में कोई पुत्र तो है नहीं, घर में पुत्र प्राप्ति तो है नहीं, और ये लड़की किसकी से मैं चूड़ी कैसे पहनाऊं? तो मनिहारिन सोचती है कि कोई हो सकता है नाते रिश्तेदार वगैरह आए, उनकी पुत्री हो कोई। तो उन्होंने चूड़ी पहना दी। अब होता क्या है कि राधा रानी जी अंदर चली जाती हैं और मनिहारिन टहलती टहलती सेठ के पास पहुंचती दुकान पे कि सेठ जी पैसे दे दो, आज मैं घर जाकर एक चूड़ी पहना के आई हूं। सेठ जी ने कहा कितने हुए? मनिहारिन ने कहा कि चार लोगों ने पहनी चूड़ी, उसी के हिसाब से दे दो। तो सेठ जी कहते हैं कि चार लोगों ने? कौन चार लोगों ने चूड़ी यहां पहनी? हमारे घर में बहुएं तो 3 है। अब मनिहारिन कहती है कि हमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई, परंतु सेठ जी नहीं मानते, कह रहे कि हम 3 के पैसे देंगे, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो चली जाओ। अब मनिहारिन परेशान होती है कि हमें 4 के पैसे चाहिए। सेठ ने कहा 3 के देंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ। तभी मनिहारिन को क्रोध आता। मनिहारिन क्या बोलती है कि मैं भीख थोड़ी ना मांग रही हूं, मैं अपनी मेहनत मांग रही हूं, मैं भीख नहीं मांग रही, देने हो तो दे दो, नहीं तो रहन दो। सेठ ने नहीं दिए, मनिहारिन घर चली गई। तभी धीरे धीरे शाम होती है और शाम को जब सेठ दुकान बंद करके घर जाते हैं तभी हाथ पैर धुल करके बैठते हैं। तो बड़ी बहू कहती पिताजी भोजन लाऊं, भोजन परोस दूं, पालो आप।
तो सेठ जी कहते हैं हो लाओ, ले आओ। तभी सेठ जी के पास बड़ी बहू भोजन लेके जाती है और सेठ जी पहला नेवला कौर का तोड़ते ही हैं, तभी उनको याद आ जाता है। तो सेठ जी कहते हैं कि हे बहू, आज मनिहारिन आई थी चूड़ी पहनाने? तो बड़ी बहू कहती है हाओ, आई थी पिताजी। कहा कि चूड़ी कितने लोगों ने पहनी? कहा 3 लोगों ने। तो कहा, बहू ने कहा कि 3 लोगों ने चूड़ी पहनी पिताजी, और चौथा कोई है ही नहीं, तो चौथा कौन पहनेगा चूड़ियां? तभी सेठ जी कहते हैं कि यही तो हम भी कह रहा हूं कि 3 लोगों ने चूड़ी पहनी, लेकिन मनिहार इन 4 के पैसे ले रही थी, हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रही, वो हमको ठग रही थी, हमने पैसे नहीं दिए, अच्छा किया। इतना कहते कहते भोजन समाप्त होता है और सेठ जी भोजन करके अपने कक्ष में चले जाते शयन करने के लिए। रोज देखते थे कि राधा रानी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। आज राधा रानी जी का चेहरा उतरा हुआ है, परेशान है राधा जी। आज राधा रानी जी बहुत ही परेशान हैं। सेठ जी सोचते सोचते सो जाते हैं। तब होता क्या है कि राधा रानी रोती हैं और राधा रानी कन्या का रूप धारण करके सपने में सेठ जी के जाती। सपने में प्रकट होए, ओ सपने में प्रकट होए, वृषभानु की दुलारी बोली। ओ सपने में प्रकट होए, वृषभानु की दुलारी बोली। कि तनया बनाया तात नाग न निभायो है। कि तनया बनाया तात नाग न निभायो है। राधा रानी बोली कि हे पिताजी, आपने हमें बेटी तो बना लिया, बेटी का संबंध नहीं निभा पाया। बेटी का आज आपने संबंध नहीं निभा पाया। तभी सेठ जी कहते हैं कि हे बेटी, स्वप्न में ही सेठ जी जवाब देते हैं कि हे पुत्री, हे बेटी, क्या गलती, क्या अपराध हुआ, बताओ। कहा, अरे चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर मान। अरे चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान के। कहती है कि पिताजी, मैंने चूड़ी पहन ली आज अपने पिता का घर मान करके, अपने पिता का घर जान करके, लेकिन आप मनिहारिन का मोल ना चुकायो है। लेकिन आपने आज मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया, चूड़ियों का मोल नहीं चुका पाए आप। आज खूब हिचहिचा करके राधा रानी रो रही। आज राधा रानी रोने लगी और राधा रानी कहती हैं कि 3 बहू याद रही। हे पिताजी, तुम्हें अपनी 3 बहुएं याद रही, पर बेटी न याद रही और अपनी बेटी को भुला दिया। 3 बहू याद रही पर बेटी न याद रही। कहत ही श्री राधिका जू को हीर भर आयो है। और कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी। कि आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। राधा रानी हिचहिचा करके रो रही हैं। हिचहिचा करके राधा रानी रो रही हैं, रोदन कर रही हैं कि पिताजी, आज ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि 4 चूड़ियों के लिए तुमने आज अपनी बेटी का और बाप का संबंध खत्म कर दिया। 4 चूड़ी के लिए तुम अपनी बेटी को भूल गए।
ऐसा कह करके आज राधा रानी रोने लगी। सेठ जी की आंखें खुल गईं, नींद टूट गई। सेठ जी घबरा गए, आंखों से आंसू बहने लगे और सेठ जी सीधा दौड़ करके अपनी तिजोरी की तरफ जाते हैं और तिजोरी के सामने एक कपड़ा बिछाया, उसमें अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति रख ली और संपत्ति रख करके पोटली बांधी और पोटली बांध करके दौड़ लगा दिए। अपनी तीनों बेटों ने दौड़ लगा दिए। सेठ के तीनों बेटों ने देखा कि पिताजी कहाँ रात को दौड़े जा रहे। सेठ के पीछे पीछे तीनों पुत्र, पुत्रों के पीछे पीछे तीनों बहुएं। अब आज सेठ जी बरसाना की गलियों में आवाज लगा रहे कि किसी ने मनिहार इनका घर देखो है, किसी ने मनिहार इनको घर देखो, अगर देखो है तो बताए दो। आज बहुत ही परेशान है सेठ जी। पूछते 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 मनिहारिन के द्वार पहुंचते हैं। मनिहारिन के दरवाजे लगे थे, दरवाजे खटखटाते हैं। अरे ओ मनिहारिन, आवाज लगा रहे। मनिहारिन आती है, देखती सेठ जी इतने धनवान, सेठ जी इतने करोड़पति अरबपति सेठ जी आज हमारे दरवाजे पर रो रहे। कहा कि सेठ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे। सेठ जी कह रहे कि ये लो धन ले लो, पर एक बार कह दो कि तुमने आज पुत्री को, मेरी पुत्री को चूड़ियां पहनाई हैं। कहा कि एक बार कह दो मेरी पुत्री को चूड़ियां पहनाई, एक बार कह दो। कहा कि एक बार कह दो। बहुत परेशान हो गए सेठ जी। कहा कि आज तुमको पता है तुमने किसे चूड़ी पहनाई है। राधा मनिहारिन ने कहा कि नहीं हमें पता। सेठ जी कहते हैं कि आज बरसाना की धनिष्ठा महारानी राधा रानी जी को आपने आज चूड़ियां पहनाई हैं। धन्य धन्य तोरो महारानी मनिहारिन, धन्य धन्य तोरो मनिहारिन, तू धन्य है, तूने इस ब्रज की राधा रानी जी को चूड़ियां पहनाई। आज सेठ जी बहुत रो रहे, कह रहे कि सारा धन ले लो, एक बार कह दो, सारा धन ले लो, एक बार कह दो कि हमने तुम्हारी पुत्री को आज चूड़ियां पहनाई हैं। बहुत परेशान है सेठ जी। कहा कि राधा रानी जी को तुमने चूड़ियां पहनाई। कहा कि एक बार कह दो। तभी सेठ जी कहते हैं कि हम इस घर के नौकर बन जाएंगे, हमारे बेटे यहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे, हमारी बहुएं तुम्हारी नौकरानी बन जाएंगी, तुम्हारी सेविका दासी बन जाएंगी। बस एक बार कह दो कि हमने आज तुम्हारे पुत्री को चूड़ियां पहनाई हैं। तभी मनिहारिन कहती है कि सेठ, अगर आज हमने राधिका रानी जी को हमने चूड़ियां पहनाई हैं तो आज से मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि आज से हम ब्रज में, बरसाना में चूड़ियां पहनाना बंद कर दूंगी। और मनिहारिन क्या कह रही हैं कि जब हमें संसार का धन मिल गया, हमें राधा रानी रूपी धन मिल गया, तो इस संसार के धन से हमें कोई मतलब नहीं है। जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, तो पापी मनवा प्रेम से राधे राधे बोल, तो पापी मनवा प्रेम से राधे राधे बोल। अरे जब हमें अनमोल धन मिल गया है, ये राधा नाम रूपी धन मिल गया है,
तो हम इस संसार धन को लेकर के क्या करूंगी। कहा कि अनमोल धन मिल गया, इसका कोई मोल नहीं है, संसार के प्राणी इसका मोल नहीं कर सकते। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के प्रति आस्था भाव समर्पण रखिए, भगवान से संबंध अवश्य बनाइए। भगवान संबंध बनाओगे तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। भगवान संबंध बनाते जिसके साथ उसे कभी जिंदगी में भूलते नहीं हैं। हम तो भूल जाते लेकिन भगवान नहीं भूलते। भगवान किसी ना किसी संकट में आकर के तुम्हारा साथ निभाएंगे, वो संबंध निभाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान से संबंध बनाइए। एक